तो देखिए, ये टॉपिक चल रहा था हमारा। एक बार इसको फिर से देखते हैं। भक्तों की संगति। ध्रुव महाराज के चरित्र को कहकर श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन तथा उसका श्रवण करना चाहिए। जो भक्तों का समाज है, सुसंस्कृत है, उस समाज में व्यक्ति को प्रातः और सायं ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तये। तो हमने डिस्कस किया था कि भक्तों की संगति में शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति प्रगति कर पाता है। आप देखिए ना, ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति अलग से चैंटिंग करे और एक भक्तों के संग में आकर चैंटिंग करे, कितना फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सामने भक्तों की जो एनर्जी है और हमारी जो एनर्जी है, वो सब मिल जाती है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। तो यही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रातः काल में कोई उपद्रव नहीं होता तथा मन एकाग्र रहता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। सुबह का चैंटिंग बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू अदर टाइम। इसलिए प्रातः काल में अवश्य ही भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। अनुक्तः समुच्चेत, अर्थात जो समय नहीं बताया गया है उसके लिए च अक्षर का उपयोग किया गया है। तो देखिए, ये श्लोक हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें देखिए, ये सेकंड लाइन में क्या है, सायं च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरित महत। तो ये जो च शब्द यहां पर है, उसके लिए च का मतलब क्या है कि ठीक है, सुबह के टाइम तो आपको बताया आपको चैंटिंग करना है, कथा सुननी है, लेकिन बाकी का जो टाइम बचा है उस टाइम पर भी करना है। ये नहीं हाँ सुबह कर लिया अब चलो माया की सेवा में, ऐसा नहीं करना। सुबह तो ठीक है, बताया ही है, इसके अलावा बाकी टाइम भी अगर आपको मिलता है तो उस टाइम पर भी यही करना चाहिए। यू कैन चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स या हियरिंग कर सकते हैं। हियरिंग का तो सबसे अच्छा क्या है कि आप कभी भी कर सकते हैं। हियरिंग तो मुझे बहुत बेस्ट लगता है। और ऐसी चैंटिंग भी है, आपके जो राउंड्स हो गए हैं फिक्स राउंड्स, वो तो है ही, उसके अलावा आप कुछ काम करते करते मुंह से बोल तो सकते हैं, जैसे अटेंटिवली सुन भी ना पा रहे हो तब भी हर एक नाम से आपकी भक्ति बढ़ रही है। और ऐसे ही हियरिंग में भी है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू में जब पता चला था कि ऐसे हम हियरिंग करना चाहिए हमें, तो मैंने एक दो बार ट्राई किया था, बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो। क्यों? क्योंकि सोचिए ना आप, हम जब कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन तो उस काम में, उस काम को करने में लगा रहेगा ना, तो इतना कॉन्सेंट्रेटली तो हियरिंग नहीं हो पाती है। बट ऐसा आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही होता है। तो प्रभु जी ने यही चीज समझाई थी कि ठीक है, पूरा अटेंटिवली भी नहीं सुन पा रहे, पर एटलीस्ट कुछ तो कान में जाएगा। कुछ नहीं करने से अच्छा, बिल्कुल ही कुछ ना जा रहा उससे अच्छा तो कुछ जाए, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो शुरू शुरू में आप देखेंगे ऐसा होगा, लेकिन बाद में यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ हियरिंग while डूइंग एनी अदर वर्क। होगा ही नहीं है आपसे कुछ काम, बस आपको चाहिए होगा कुछ जाना चाहिए कान में। और जबकि आप देखेंगे, जब आप इस तरह से श्रवण के आदी हो जाएंगे, तो आप जो काम कर रहे हैं वो आप और इंटरेस्टिंगली कर पाएंगे। और आप देखेंगे वो और ज्यादा जो आप कर रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है अपने आप। कुछ भी आप सामान्य काम भी कर रहे हैं तो ऐसे कुकिंग में होता है। जब आप कुकिंग करते हैं, तो जब आप हियरिंग करके कुकिंग करते हैं, तो आप देखेंगे उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। खाना बनाने में भी आपको बहुत आनंद आता है, साथ ही बाद में जो रिजल्ट आता है प्रसादम बहुत टेस्टी होता है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि जब भी हमें टाइम मिले, वी शुड ट्राई टू हियर एंड सॉरी वी शुड ट्राई टू हियर। हियरिंग करनी चाहिए और चैंटिंग भी हम कर सकते हैं साथ में। तो ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दूसरा भी टाइम मिले तो उस टाइम पर भी हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। ठीक। जैसे प्रातः, सायं, मध्याह्न, दिन, रात्रि, हर समय ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन
तथा उसका श्रवण करना चाहिए। देखिए बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। महाराज ने बताई थी, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जब आप श्रवण करते हैं, when you are eager to hear, then you are eager to repeat। देखिए ध्रुव महाराज के अद्भुत चरित्र को सुनकर लोग भक्त बन जाते हैं। तो देखिए जब आप सुनते हैं, when you are eager to hear, आप उत्सुक है सुनने के लिए, तो फिर आपको जो बात अच्छी लगेगी आप उसको बताना भी चाहेंगे। when you are eager to hear, you are eager to speak। अगर हमारा श्रवण का आग्रह है तो हमारा बोलने का भी बहुत आग्रह होगा। आप देखिए ना, जगत में जो व्यक्ति है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो न्यूज़पेपर ही तो बाजता रहता है। आज ये न्यूज आई है, अरे तुमने पढ़ा न्यूज़पेपर में ये आया है, आज वो ऑफर आया है, ये वो कुछ भी वो बोलता रहेगा। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा अपने आप बताने का मन करेगा। अगर आग्रह से सुनेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि आप उनको बोलना जरूर चाहेंगे। होता है ऐसा। कृष्ण कथा में आप देखेंगे एक स्पार्किंग सा इफेक्ट होता है। कुछ बातें तो, सारी बातें अमेजिंग होती है, बट कुछ बातें इतनी ज्यादा आपको स्ट्राइक करेगी कि बस सुनते ही लगता है वाओ क्या बात बोली है। होता है ऐसा। ऐसी कुछ कुछ बातें तो कभी कभी ऐसी होती है प्रभु जी के क्लासेस में जब सुनते हैं, उसको बार बार में बस वो दिमाग में आती रहती है वो चीज। तो ये चीज है जब आप आग्रह होकर सुनते हैं, इफ यू आर ईगर टू हियर, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आप चाहेंगे कि आप दूसरों को बताएं। तो जो टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया था डेली साधना का, वो मैंने बनाया इसलिए था कि भक्त जो है वार्ता करे, कुछ कृष्ण कथा करे। पर सब पता नहीं मौनी बाबा होकर बैठे हैं। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है, बट करना चाहिए। आप कुछ भी सुनते हैं, क्लासेस आपने सुनी या कोई और लेक्चर सुना, तो वहां से आपको जो बात अच्छी लगी वो भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए। नॉलेज देने से ही तो बढ़ता है। आपके आसपास में भी आपको कोई नहीं दिख रहा है जिसको आप प्रचार करें, तो भक्तों के बीच में बोलना चाहिए। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो ये चीज है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, मिलते ही है। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्रुव महाराज के चरित्र के विषय में क्यों बात हो रही है? सोचा इसके विषय में? जो भी ध्रुव महाराज को जो ध्रुव महाराज का चरित्र है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने ही इस पर बहुत सुंदर लेक्चर दिया है। मैंने पूरा सुना नहीं है, पर हाँ, जो भी उसको सुनता है उसकी भक्ति में एकदम दृढ़ता होती है। जैसे कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन उनकी कथा का श्रवण करने से आप देखेंगे, जब हम बार बार स्मरण करेंगे कि कैसे एक टांग पर खड़े होकर ध्रुव महाराज ने भजन किया था, तो अपने आप ही आप देखेंगे वी विल ऑल्सो बिकम ईगर। कि सोचिए इतना छोटा सा 5 साल का बच्चा इतने अच्छे से भक्ति कर रहा है। ऑफ कोर्स वो ग्रेट डिवोटी है, ध्रुव महाराज तो हम नहीं है, बट स्टिल वी गेट सम इंस्पिरेशन कि भाई इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति कर लिया, तो कम से कम मैं मंगला आरती में तो खड़ा हो सकता हूँ ना 2 टांगों पर। अगर आप सब जाते हैं मंगला आरती में सुबह, तो मिलता है इंस्पिरेशन। तो सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज का जो चरित्र है उसको स्पेसिफिकली महाराज यहाँ बता रहे हैं। अब जैसे देखिए ये ध्रुव महाराज का फोटो है, एक टांग पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं। इसके अलावा ये नारद जी का यहाँ पर फोटो रखा है। नारद जी ध्रुव महाराज को ब्लेसिंग दे रहे हैं। ध्रुव महाराज की कहानी सबको पता ही है।
तो ये चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज की सारी इच्छाएं पूरी की है। इसका मतलब क्या है? जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी की है, जिसकी कभी ध्रुव महाराज ने कल्पना भी नहीं की थी। आप सोचिए ना, ध्रुव लोग तो ध्रुव महाराज चाह भी नहीं रहे थे, उनकी इच्छा भी नहीं थी कि मुझे कुछ लोक मिले, पर भगवान ने पूरा लोक उन्हें दे दिया। इच्छा तो क्या थी वो तो जानते भी नहीं होंगे, 5 साल का छोटा बच्चा क्या ही जानेगा कि क्या लोक वगैरह होता है। पर देखिए भगवान ने उनको पूरा लोक तक दे दिया, एक पूरा प्लानिट, होल प्लानिट। तो भगवान ने ध्रुव महाराज की सारी इच्छाएं पूरी की, भौतिक इच्छाएं भी सारी पूरी पूरी की। इस प्रसंग से जीव की भगवान के साथ के संबंध को स्फुटित किया गया है। क्या मतलब है इसका? जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान उसे बहुत प्रेम से रखते हैं और उसकी जो जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे ये सब अगेन चित्त का ही है। शुरू में व्यक्ति का जब चित्त शुद्ध नहीं होता है तो वो भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान का भजन करता है। लेकिन जैसे जैसे उसके चित्त की शुद्धि होती है, उसे समझ आता है भौतिक चीजें तो कुछ नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज का ही देखिए ना, शुरू में उनकी भौतिक इच्छा से ही उन्होंने भगवान की भक्ति की, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा कि तो सिर्फ कांच के टुकड़े थे जिनकी मैं अभिलाषा कर रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। भगवान को हीरा कह रहे थे वो। तो भगवान बहुत प्रेम से रखते हैं। यहां से समझ के आ रहा है कि आप देखेंगे भक्त का भौतिक जीवन भी बहुत आसान कर देते हैं भगवान, ताकि जो भक्त है वो अच्छे से भक्ति करे। शुरू में आप देखेंगे डिफिकल्टीज आती है, पर आगे जाते जाते सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये चीज है। ध्रुव महाराज ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें ध्रुव लोक प्राप्त हो। समवाय का अर्थ है समाज संगति। ठीक है, ध्रुव महाराज ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें ध्रुव लोक प्राप्त होगा। लेकिन क्या आप सब भी कल्पना कर रहे हैं कि हमें धाम प्राप्त होगा? हमेशा हम अपने आप को बहुत फॉलन ही तो समझते हैं। ऑफ कोर्स वी आर फॉलन, फॉलन तो है ही हम। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है। एक भक्त है, 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं बहुत अधम पापी हूँ, ऐसा कुछ मैसेज किया था उन्होंने। कोई डीटी का फोटो उनको चाहिए था, तो इस तरह से वो कह रहे थे मैं बहुत अधम पापी हूँ। तो आप देखेंगे भक्त जो है, भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो पापी कैसे हुआ? पापी नहीं हुआ, पर वो उसकी सहज नम्रता होती है जो वो इस तरह से फील करता है। तो यहाँ पर देखिए हम भी कहाँ कल्पना कर रहे हैं कि हमें धाम की प्राप्ति होगी, कुछ भी तो नहीं है, इतने अनर्थ है। लेकिन फिर भी गुरु के मार्गदर्शन में चलते रहे तो निश्चित ही भगवान की धाम की प्राप्ति होती है, भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। समवाय का अर्थ है समाज संगति। क्यों महाराज ध्रुव के चरित्र को केवल द्विजों के समाज में ही कहना चाहिए, अन्य लोगों में क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि साधारण लोग ध्रुव महाराज के चरित्र को समझ ही नहीं सकते। हम्म इस पर आप देखेंगे, अजामिल की कथा में जब सुन रही थी तो उसमें महाराज जी कह रहे थे कि मालूम होगा जिसको मालूम ही नहीं होगा कि यमराज कौन है, यमदूत कौन है, उसको अजामिल की कहानी क्या समझ आएगी? कुछ भी तो नहीं समझ आएगी। जिसको दूर दूर तक हवा ही नहीं है कि ये सब कौन है, तो उसको क्या ही समझ आएगा? तो वैसे ही ध्रुव महाराज की कथा ही अगर किसी ने नहीं सुना, उसने जाना ही नहीं कि कितने बड़े भक्त हैं ध्रुव महाराज, तो वो क्या ही समझ पाएगा? जैसे आप सोचिए अभी मैं यहाँ पर फ्रेंच बोलने लग जाऊं, हौला या वटेवर, नहीं ये तो शायद स्पेनिश स्पेनिश होता है, पता नहीं, बहुत पहले मैंने ट्राई किया था सीखने का, था मुझे कुछ कि मुझे सीखना है। और उसका रीजन पता है क्या था, मुझे क्यों सीखना था दूसरी जो लैंग्वेजेस थी? ताकि मैं
जिनको स्पेनिश आती है मैं उनसे बात कर सकूं, या स्पेनिश वाले में गाने सुन सकूं। हे भगवान, कैसी बुद्धि थी, बस जस्ट डल माइंडेड। एनीवेज, तो हाँ, जैसे मैं कुछ और यहाँ पर बोलने लगूं, अब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये पता नहीं क्या बोल रही है माता जी, मैं कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने लगूं तो समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोलने लग गई है माता जी। होता है ऐसा। तो उसी तरह से अगर किसी को पता ही नहीं है कि ध्रुव महाराज कौन है, कितने बड़े भक्त हैं, देखिए ना, ये चीज बिल्कुल सिंपल सी है। कोई व्यक्ति भक्ति का बी ही नहीं जान रहा है, उनके बीच में अगर आप महान महान वैष्णवों की कथा भी बोलेंगे तो वो उसको सिर्फ काल्पनिक समझेंगे, उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं महाराज, वह महत्व ही नहीं देंगे। ये बात बहुत सिंपल सी लग रही है पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। से आप सोचिए, आप जब कुछ पढ़ाई करते हैं, करना चाहते हैं, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, घर में तो नहीं पढ़ाई करते, वहां यूनिवर्सिटी में जाते हैं क्योंकि वहां पर एक समाज है, एक संगति है, जिसके बीच रहकर आप पढ़ाई करते हैं और आपको प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठकर वो पढ़ाई पढ़ते हैं जो खुद भी उसको करना चाहते हैं, खुद भी उसके बारे में उनको नॉलेज है। तो ये चीज है, ऐसा करने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। जैसे कुछ दिन पहले, अभी दो कुछ टाइम पहले की बात है, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो इसमें मैंने कहा था कि आप सबको अपने नेम चेंज करने चाहिए। भगवान के संबंध में आप कुछ नेम रख सकते हैं अपना। तो मुझे एक भक्त पूछने लगे कि आप बताइए मुझे क्या मैं नेम रखूं, जैसे मैं दीक्षा दे रही हूँ। एनीवेज, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सौम्यदेव प्रभु जी है उनकी बात हो रही है। उन्होंने पूछा मुझसे मुझे क्या नेम रखना चाहिए, तो मैंने फिर रेवती माता जी से पूछा, उन्होंने सजेस्ट किया सुमेध। तो आप देखेंगे कि अच्छा नेम है बहुत, हो सकता है जब दीक्षा हो तो यही नेम हो जाए आपका। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भक्तों की संगति में व्यक्ति का आग्रह होगा। अब जैसे ये हमारी बात हुई थी, तो क्या आग्रह हुआ कि हमारा नाम भी भगवान के संबंध में होना चाहिए। जैसे मेरे मन में भी आग्रह आया था कि मेरा नाम भी कुछ होना चाहिए, तो माता जी ने मुझे सजेस्ट किया टुंग विद्या रखिए आप अपना नाम। लेकिन आप देखेंगे भौतिकतावादी लोगों की संगति में रहते तो कैसे कैसे नाम रखते, टिंकू मिंकू विंकू वॉट एवर, कैसे कैसे नाम होते हैं। प्रभु जी इस पर बहुत एक बार विनोद में कह रहे थे कि ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जैसे कोई पिल्ला पैदा कर दिया हो। प्लीज यहाँ पर कोई बुरा मत मानिएगा अगर किसी का ऐसा कुछ नाम है तो, पर आप देखिए ना, सही ही तो है। ये तो कोई नाम नहीं होते हैं, नाम ऐसे रखने चाहिए जिससे भगवान का संबंध हो। बार बार में आप देखेंगे उस व्यक्ति को पुकारने के बहाने से ही भगवान का नाम ऊपर आता है, और नाम सुनने में भी कितने सुंदर लगते हैं। अनजाने में ही व्यक्ति किसी का नाम ले रहा हो, इसका देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रभु जी दे रहे थे। एक कोई डॉक्टर थे, वो मुस्लिम थे, अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, वैसे तो आत्मा का कोई वो नहीं होता है कास्ट वगैरह, तो कुछ भी वो हरे कृष्णा वगैरह नहीं बोलते थे। लेकिन प्रभु जी का नाम उन्होंने कहा, शुभ कृष्ण दास जी आप ऐसे ऐसे करिए। तो देखिए प्रभु जी का नाम भगवान पर है, तो अब उनकी कोई मंशा नहीं थी कि वो कुछ नाम ले भगवान का, लेकिन देखिए नाम पुकारने के बहाने से ही भगवान का नाम मुंह पर आया। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए, कि अभी भी कर सकते हैं आप सब अपना चेंज, जो भी भक्त हैं जिनके आप भगवान से रिलेटेड नाम देखते हैं, उन सबकी दीक्षा नहीं हुई है, प्रभु जी ने ही उनके नाम चेंज किए थे। तो करना चाहिए, कितने सुंदर लगते हैं नाम। तो बात यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे कि जैसा समाज होता है, आप देखेंगे उसके अनुरूप ही हमारी सफलता का मापदंड हो जाता है।
जैसे भक्तों के बीच में क्या होता है, अरे वो भक्त देखो कितना पढ़ रहा है, वो कितना भागवत पढ़ रहा है, वो तो कृष्णा बुक भी पढ़ रहा है, या वो माता जी देखो कितना अच्छा प्रसाद बनाती है। भक्तों के बीच में यही तो डिस्कशन होता है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर हम भी वैसा ही करने का ट्राई करते हैं। तो महाराज देखिए खुद ये चीज बता रहे थे कि भक्तों के संग में आ, प्रवचन देना, भक्तों के संग में कथा बोलना भगवान महाराज को बहुत अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल ठीक चीज है, भक्तों के संग में ही व्यक्ति पढ़ता है जब ही उसका हृदय शुद्ध होता है। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं ना, कि क्योंकि साधारण लोग ध्रुव महाराज के चरित्र को समझ ही नहीं सकते, तो भक्तों के संग के बीच में वो पढ़ेगा, भक्तों के संग में पढ़ेगा, तब ही धीरे धीरे उसका जो चित्त है वो शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, और फिर वो बाद में समझने लगेगा उसके महत्व को भी। जैसे चैतन्य चरितमृत के प्रभु जी बता रहे थे, मैंने पढ़ी नहीं है, चैतन्य चरितमृत के 11वें अध्याय में वहां पर मेंशन है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जब व्यक्ति भक्तों के संग में आएगा तभी तो उसको विश्वास होगा, और तभी वो पढ़ेगा भी। और एक और बात यहाँ पर क्या है, जिसके हृदय में भक्ति होती है भगवान उसी को ज्ञान देते, क्योंकि हाँ, भगवान उसी के हृदय में अपना ज्ञान देते जिसके हृदय में कुछ श्रद्धा होती है भगवान से रिलेटेड। इसी वजह से आप देखेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझ में नहीं आया था, पर बाद में भगवान के भक्त बने तब उनको समझ में आया था। तो जिसके हृदय में भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, उसी के हृदय में भगवान ज्ञान प्रकाशित करते। केवल भाषा का ज्ञान लेने से महत्व समझ नहीं आता। कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो व्यक्ति है वो संस्कृत में या बंगाली लैंग्वेज में ग्रेजुएशन या मास्टर्स करता है, गीता और चैतन्य चरितमृत भी पढ़ता है, लेकिन सिर्फ भाषा का ज्ञान होने से भक्ति का महत्व समझ नहीं पाता है व्यक्ति। जैसे इंग्लिश व्यक्ति को आती है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश समझ आने से वो एमएससी क्लियर नहीं कर लेगा। यद्यपि एमएससी जो मैथ्स होता है उसमें उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको क्लियर कर लेगा सिर्फ इंग्लिश आने से। तो बहुत क्लियर हुई होगी ये चीज। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान, मेरी आवाज आ रही है ना? हम्म। नहीं आ रही? अब आ रही है क्लियर? ठीक है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान और भक्तों की महिमा को समझते हैं, उनके समाज में कीर्तन करना चाहिए। हम्म। तो ये चीज समझ पा रहे हैं आप? तो हाँ, यही चीज थी कि महाराज खुद ये चीज बता रहे थे कि भक्तों के बीच में कथा करने में बहुत आनंद आता है। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर ईगर टू हियर। आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता है, आप उसको कितनी देर तक बोल पाएंगे? बल्कि कितना खराब लगेगा, हम इतनी महत्वपूर्ण बात इसको बता रहे हैं और ये बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है। नहीं हो पाता है। अभी सोचिए यहाँ पे क्लास में कोई ना आए और मैं बस अपने आप को देखकर ही क्लास देते रहूं। शाम की इंग्लिश वाली क्लास में कोई एक दो भक्त भी आते हैं तो अच्छे से हो पाता है डिस्कशन, पर अब कोई आए ही ना तो क्लास तो कैंसिल हो जाएगी। अपने आप को तो मैं क्लास नहीं दे सकती। तो आप देखेंगे, चाहे से कोई एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो सुनने के लिए ईगर है तो बहुत अच्छा लगता है बताने में। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, भी कुछ दिन पहले ही हमारे घर में कोई आए थे, तो एक माता जी थी, तो वो एक ही माता जी थी और उनको मैं मनुष्य और जानवर के बीच में भेद बता रही थी।
तो क्योंकि वो सुनना चाहती थी, सुन रही थी वो बहुत इंटरेस्ट लेके, अच्छा अच्छा और बताइए और बताइए। मैं उनको बीच बीच में कंफर्म करने के लिए पूछ लेती हूँ सबको, मैं आपको बोर तो नहीं कर रही ना, अगर बोर कर रही हूँ तो बता सकते हैं आप। तो बता रहे थे नहीं 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 आप बताइए, अच्छा लग रहा है मुझे सुनना। तो आप देखेंगे एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो सुनना चाहता है तो एक अलग ही उत्साह आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि भक्तों के बीच में, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। जैसे आज देखिए ना, सुबह आप देखेंगे, सुबह शाम को जो भी क्लासेस होती है प्रभु जी की, उसमें आप देखेंगे भक्त कितना अच्छे से सुनते हैं, कितना रेलिश करते हैं कथा को। मैं सबको देखती हूँ, मैं जैसे प्रभु जी कुछ मजाक वाली बात कहते हैं, मैं जल्दी से सबको देखूंगी सबका क्या रिएक्शन आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको देखने में, सब कैसे रेलिश करते हैं। जैसे आज ही प्रभु जी मृदंग बजाकर प्रभु जी ने कुछ किया था, सुनो सुनो सुनो, जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भजन करता है वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तो प्रभु जी ने ऐसे किया था, कितना अच्छा लग रहा था। तो आप देखेंगे भक्त ईगर है सुनने के लिए, इस वजह से उनके बीच में ही आप कथा कर सकते हैं। पर कोई सुनना ही नहीं चाहे तो उसके बीच में तो हम कैसे बोल पाएंगे? इज इट नॉट? इसी से देखिए एक और बात मुझे याद आ रही है, एक बार श्रीला प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी आंख बंद करके प्रवचन दे रहे थे। आंख खोलकर जब देखा तो सारे लोग सो रहे थे। प्रभुपाद जी कह रहे थे आंखें बंद करके कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कृष्ण भावना मृत का आंदोलन है वो महाप्रभु की कृपा से चल रहा है। महाप्रभु के हाँ, महाप्रभु की कृपा से चल रहा है। तो फिर प्रभुपाद जी ने आंखें खोली तो सब सो रहे थे। फिर आंखें बंद करके प्रभुपाद जी ने कहा ये सत्य है। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी कितने मर्सीफुल है। ऐसा नहीं था कि कोई सब सो रहे हैं तो फिर प्रभुपाद जी डांट रहे हैं या कुछ। और एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई महाराज थे, वो कुछ कथा बोल रहे थे, तो उन्होंने इतनी सेवा की थी, उन्होंने रेस्ट नहीं किया था, तो क्लास देते देते वो सो गए थे। सोचिए मैं यहाँ बोल रही हूँ, बोलते बोलते मैं सो गई। तो ये बात याद आई तो मैंने आपको बताया। तो हाँ, ये चीज है कि भक्तों के बीच ही हो सकती है कथा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन में हम द्विज बनाते हैं, इसलिए सब नियम है। क्यों भाई 2-3 बार स्नान क्यों करना है, मंगला आरती के लिए क्यों उठना है, सुबह सुबह जप करना है, ये सब तो बहुत तपस्या है। ये सब तो बहुत तपस्या बता रहे हैं आप। बाहर तो बहुत सस्ते में दीक्षा मिल रही है, आपका तो रेट बहुत हाई है। लेकिन समझना चाहिए प्रोडक्ट में अंतर है, दिन रात का अंतर है। देखिए ये बिल्कुल बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत अमेजिंग चीज है। हर दिन आप इस पर मेडिटेट किया करिए कि जब आप भक्ति में नहीं थे तब आपका जीवन कैसा था और अब कितना आनंदमय हो गया वास्तव में। जबकि हमारी रियल स्टेट जो है उसको तो हम अभी अनुभव भी नहीं कर रहे, बट स्टिल यू विल सी पहले से बहुत अच्छा जीवन है। इज इट नॉट? बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा नहीं है आपको आर्टिफिशियली कुछ स्वीकार करना है। तो बाहर ठीक है कुछ भी सस्ते में दीक्षा मिल रही हो कि कोई आपको रूल भी नहीं बताया जाता है कि आपको ये 4 नियम पालन करने, ये छोड़ना है, वो करना है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। बट फिर भी आप देखेंगे कुछ भी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। यहां पर प्रभुपाद जी ने मेन चीजें बताई है, क्यों? ताकि ब्राह्मण के गुण आए। महाराज जी इस पर एक बात बताते हैं, क्षत्रिय लड़ने से डट गया और जो ब्राह्मण नहाने से डर गया वो दोनों ही नरक जाते हैं। और मैं यहाँ पर जहां तक समझ रही हूँ, कोई भी जो भक्त है यहाँ पर, जितने भी भक्त हैं, मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई आती होगी सुबह उठकर स्नान वान करने में, चैंटिंग करने में। अभी सर्दी का टाइम है तो ठीक है कोई बात नहीं, पर आप देखेंगे पहले तो ऐसा नहीं था ना
कि हम इतनी जल्दी उठ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। सुबह अगर जल्दी उठना भी चाहते थे तो पता ही नहीं था करे क्या। होता है ऐसा, यही पता नहीं था कि सुबह उठ के करे क्या, कुछ है ही नहीं करने को। लेकिन अब आप देखिए, सच में सारे डिवोटीज को देखना मुझे इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह आप देखेंगे सब डिवोटीज दिखते हैं बढ़िया तिलक विलक लगाकर, प्रभु जी के आने से पहले ही सब तैयार बैठे रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, जो भी चीजें हमें बताई गई है, कोई भी व्यक्ति इस तरह से सारी चीजें फॉलो करता है तो सहज ही पवित्रता का अनुभव वह करेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कठिन है, तो आप एक बार सर्च कर कर आइए भारतीय कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। एक व्यक्ति थे, मतलब भक्ति से पहले की बात कर रही हूँ, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो वो आर्मी में थे, मतलब मेरा कुछ था उसमें, उनसे कुछ बात हुई थी। तो वो आर्मी में थे और वो बता रहे थे कि उनकी कैसे ट्रेनिंग होती है। सुबह 3 बजे उठकर उनको रनिंग करवाई जाती है, सिटअप्स करवाए जाते हैं। सिटअप्स आप जान रहे हैं, उठक बैठक जो स्कूल में पनिशमेंट के टाइम पर दिया जाता था, उनको वो करवाते हैं। वो भी बहुत बहुत 50 100 टाइम्स, और बहुत बहुत रनिंग करनी होती है सुबह 3 बजे उठकर। गर्मी हो सर्दी हो वॉट एवर, सुबह 3 बजे उठकर करना होता है उन्हें। सोचिए कितना परिश्रम है। ये तो फिर भी मैं कुछ बातें बता रही हूँ, और भी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है उनकी। उनको जाकर निशानेबाजी वगैरह भी तो करनी होती है ना, उसके लिए भी कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही थोड़ी होता है सब कुछ। सोचिए कितना परिश्रम है। तो भक्त बनने के लिए कितना ही परिश्रम है, कुछ भी तो नहीं है। इस पर देखिए बहुत ही अमेजिंग ऑब्जर्वेशन मुझे आया था। डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है, पर ये सच में बहुत अमेजिंग था। आप देखेंगे जो भी चीजें हमको करने को बताई जा रही है, वो हमें हार्ड लग सकती है, लेकिन आप देखेंगे वास्तव में वो हार्ड नहीं है। और वास्तव में वो भक्त बनने का भी ऐसा नहीं है कि भक्तों के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप इस पे थोड़ा भी विचार करेंगे, तो वास्तव में वो जो ट्रेनिंग है, वो इंसान बनने की बताई जा रही है। सोचिए ना आप, सुबह उठकर स्नान करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करना, जो माता जी है, फिर उसके बाद में किचन वगैरह में एंटर करना। लेकिन सामान्यतः अब आप देखेंगे तो बिना स्नान करे ही माता जी किचन में घुस जाती है, जो अभक्त होती है। मैंने देखा है, किचन में घुस जाएंगी और कुछ भी बना देंगी बिना नहाए धोए। पूरा उनका मतलब पूरा पहले काम हो जाएगा, उसके बाद में वो नहाती है। बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये वास्तव में इंसान बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ये पार्श्विक चीजें तो हुई। एक पशु भी बस उठते ही वो ना कुछ ब्रश करता है ना नहाता है, बस उठते ही वो अपनी रोटी ढूंढेगा, खाना ढूंढेगा। तो फिर ये तो, फिर पशु और इंसानों में भेद क्या हुआ? तो देखा जाए तो ये सारी पार्श्विक चीजें हुई, तो इंसान बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो भी बेसिक चीजें हैं उसकी बात है। आप देखेंगे पहले की भी अगर बात करें, तो जो स्त्रियां थी, वो इस तरह से ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करना, बिना स्नान किए बगैर खाना वाना नहीं बनाना। जैसे कुछ भक्त भी ना हो, वो भक्तनी भी ना हो, पर इस तरह से स्वच्छता का जीवन तो सब करते ही हैं, फॉलो करते ही थे। पर अब बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो रही है। सबसे अमेजिंग चीज क्या है? भक्त जीवन में ज्यादा नहीं करना है, नियमित करना है। कितनी अमेजिंग चीज है, नियमित करना है आपको। यू हैव टू फॉलो मिनिमलिज्म। ठीक है, तो ये चीज समझनी चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने 74 आवर्स तक लगातार काम किया था। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप देखेंगे काफी लोग होते हैं जो लगातार बहुत बहुत घंटों तक काम कर लेते हैं, लेकिन मंगला आरती के लिए अगर उनको कहा जाए सुबह उठिए, तो फ्यूज। तो आप देखेंगे रजोगुण में
होकर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक काम कर लेता है, पर सुबह मंगला आरती में उससे नहीं उठा जाता है। जैसे अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, गीता क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त थे, कुछ टाइम से जप में नहीं आ रहे थे, उन्होंने जप में आना बंद कर दिया था। तो बाद में उनके पिताजी से बात हुई कि भाई क्या चक्कर है, कहाँ पर है, कहाँ गए प्रभु जी, क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने उनके पिताजी ने बताया कि वो आ, बर्फ का आनंद लेने के लिए शिमला घूमने गए हैं। ऐसा ही कुछ बताया था, ठंड का कुछ लेने या बर्फ देखने के लिए, हाँ बर्फ देखने के लिए शिमला गए हैं। तो प्रभु जी यही चीज बता रहे थे कि भाई अगर ठंड का ही एक्सपीरियंस करना है तो सुबह मंगला आरती के लिए उठ जाओ, तभी हो जाएगा ठंड का एक्सपीरियंस। तो आप देख रहे हैं व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेगा, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें कर लेगा, लेकिन जो मेन चीज है जिसको वास्तव में उसको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, वहां पर उसका ध्यान नहीं जाता, और ये अश्रद्धा का लक्षण होता है। तो देखिए श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, व्यक्ति भक्ति में स्थिर भक्तों की संगत में ही हो पाता है। बार बार में देखिए ये चीज बताई जा रही है, ये चीज एकदम दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए, दैट ओनली डिवोटीज एसोसिएशन कैन सेव अस। तो यहाँ पर यही चीज समझाई जा रही है कि अन्य कुछ बनने के लिए तपस्या हम करते हैं, उसमें बहुत सारी तपस्या लगती है, तो ब्राह्मण बनने के लिए भी तपस्या है, जो बहुत थोड़ी है। इस्कॉन में हम द्विज बनाते हैं, द्विज का मतलब ही क्या है, ब्राह्मण की बात हो रही है। अच्छा, अब ब्राह्मण बनने की आवश्यकता क्यों है, सोच सकता है ना कोई व्यक्ति। क्योंकि अन्य लोगों के जीवन में घोर अंधकार है। ब्राह्मण का मतलब है यहां पर भगवान का भक्त, और मनुष्य जीवन प्राप्त ही इसलिए हुआ है, कोई और चीज करने के लिए नहीं है। बाकी सारी चीजें ऑफ कोर्स देह निर्वाह करने के लिए करनी होती है, बट सिर्फ वो ही करने के लिए नहीं है। सोचिए ना, जो मेन चीज है व्यक्ति वो नहीं कर रहा है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें कर रहा है, तो वो तो फिर गलत चीज है ना। स्टार्टिंग में देखिए ये चीज व्यक्ति को समझ नहीं आती, इवन आई वॉज कंफ्यूज्ड कि सच में सिर्फ भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है क्या। कहीं मैं मतलब आप देखेंगे भौतिकतावादी लोग ऐसे इस तरह से बहुत अच्छे से प्रीचिंग करते हैं वो, कि तुम क्या अपना टाइम खराब कर रहे हो, लाइफ एंजॉय करना चाहिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वट एवर कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इस वजह से उनका संग कभी करना ही नहीं चाहिए, वो आपकी बुद्धि बिल्कुल पलट देंगे। तो व्यक्ति समझना चाहिए, जिनके भी घर वाले मतलब भक्तों के बीच में होता है, घर वाले नहीं समझ पाते, तो इस चीज को समझना चाहिए कि वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। वाई? क्योंकि वो तो शास्त्र नहीं पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ेंगे तब समझ आएगा ना। तो इस वजह से उनका भी देखिए दोष नहीं है, उनको पता ही नहीं है। अब जो छोटा बच्चा है उसको माँ ने पैदल चलना सिखाया ही नहीं कि पैरों पर कैसे चलना है, तो वो तो उसका वो क्या आता है गोल सा जिसमें वो बैठकर चलता है, उसी पर वो बस चलना सीख, उस पर ही वो चलता है, उसको वैसे उसको चलना नहीं सिखाया कभी। तो उस बच्चे की भी बेचारे की क्या गलती है, उसको सिखाया ही नहीं। तो कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है, उसने नॉलेज ही नहीं लिया, तो कहां से समझ पाएगा वो। आप सोचिए ना, हमें भी ऐसा नहीं कुछ रियलाइज हो गया हो, वी आर हियरिंग शास्त्रास एवरी सिंगल डे, उसके बाद चीजें समझ में आ रही है। तो लोगों के जीवन में घोर अंधकार है, इस वजह से इस बात को समझ नहीं पाते, और इस वजह से प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना ही चाहिए। अच्छा, क्यों करना चाहिए? इससे ही हमें मालूम चलेगा कि हम पर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आप देखेंगे लोग इजीली कन्विंस नहीं हो पाते, जबकि कितना सिंपल है।
हरे कृष्णा चैंटिंग करना कुछ हार्ड चीज तो नहीं है, बोल ही सकते हैं व्यक्ति, एटलीस्ट जब तक सामर्थ्य है। नहीं तो दूसरी योनि में अगर चले जाएंगे तो वहां पर तो नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे, वो कुछ भी आवाज निकाल सकते हैं, पर हरे कृष्णा तो वो नहीं होगा ना। एक दिन में समझ में नहीं आती ये चीजें, धीरे धीरे समझ में आती है। एंड यस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू प्रीच, बट आप देखेंगे यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील रियली हैप्पी। ये सब करके ऐसा नहीं है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू विल फील एंथूज्ड। तो लोग बिल्कुल अज्ञान में हैं, उनको बताना बहुत जरूरी है। ये चीज है, बताना चाहिए। आप देखेंगे किसी, मैं तो देखिए इस चीज को इस तरह से देखती हूँ, किसी आपने 10 जनों को प्रचार किया, उसमें से कोई एक व्यक्ति भी कन्विंस हो गया, बस यही तो चाहिए, कोई एक व्यक्ति भी कन्विंस हो जाए। और आप जो भी भक्त हैं, क्या आपने कभी किसी एक व्यक्ति को भी प्रचार नहीं किया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए। प्रचार मतलब ऐसा नहीं कि आप हैवी फिलॉसफी उसको बताए। यू कैन टेल हिम टू चैंट हरे कृष्णा, जो भी थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं बता सकते हैं। हरे कृष्णा चैंटिंग करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो इस्कॉन में हम द्विज बनाते हैं। अच्छा, द्विज कौन है? जो भगवान को प्रणाम करता है। आप सब करते हैं ना प्रणाम? हाँ, करना चाहिए। उन्हें समझता है। अब समझने का क्या अर्थ है? परमपिता जो है उनका नाम क्या है? कृष्णा। इतना तो समझ में आ गया ना। तो हाँ, यही है, उन्हें समझता है, उन्हें समझता है, वही वास्तव में द्विज है। द्विज बनने के लिए अथवा द्वितीय जन्म के लिए पहला उपाय है कि मनुष्य को हरि नाम का जप करने की शिक्षा दी जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो देखिए, पहली शिक्षा ही ये है, पहला उपाय है कि आप उसको हरे कृष्णा चैंटिंग करवाए। तो देखिए, हैवी फिलॉसफी इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। यू कैन शेयर योर ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कि आपको चैंटिंग करने से कैसा महसूस होता है। यू फील वेरी काम, बहुत पीसफुल महसूस होता है। इस तरह से आप टीचिंग कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में, मुझे याद है, अब इनफैक्ट अभी भी मैं किस तरह से प्रीचिंग करती हूँ। आई टेल देम, आप मेडिटेशन करते हैं? मैं भी बहुत शानदार मेडिटेशन करती हूँ, इतना मुझे अच्छा फील होता है। आपको भी ऐसा ऐसा करना चाहिए, मंत्रा मेडिटेशन होता है ये। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे, कैसे भी उनको प्रीचिंग कीजिए। आप देखेंगे शुरू में व्यक्ति जो है अपने आप को देह तो मानता है, तो आप उनको देह से रिलेटेड कुछ चीज बताते तो वो ज्यादा अच्छे से कन्विंस हो पाते। तो दिमाग की शांति हो, मन शांत हो, ताकि वो अपना अच्छे से काम कर सके, तो उसके लिए तो मेडिटेशन जरूरी होता है। तो इस तरह से बता सकते हैं, मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था और काफी सारे लोग कन्विंस हुए थे। अभी भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट एटलीस्ट उनका स्टार्ट तो हुआ। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। आ, वो क्या है उसको अब हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ भक्त ने क्वेश्चन किया था लास्ट, मतलब रह गया यहाँ पर, अभी आप टाइप कर सकते हैं तो देखिए, अदरवाइज विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है। चलिए, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि बोल।